स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे आप जानते हैं कि 2024 में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक ऑर्डर किया गया और यूनिवर्सिटी में 4 व्हीलर्स की एंट्री बैन कर दी गई। उस समय हमें आश्वासन दिया गया कि यूनिवर्सिटी में बच्चों के चलने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए 4 ऑटोज़ लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ लगाए जाएंगे। पर कुछ देर तो वो ऑटोज़ बहुत अच्छे चले, इन्होंने बाहर के ऑटोज़ भी हायर किए, 10 से 15 ऑटोज़ भी यहाँ रहे, हमने देखा है। उस समय नैक की विज़िट भी थी। पर आस्ते आस्ते क्या हुआ कि वो ऑटोज़ गायब होते गए, ख़त्म होते गए, और आज वो हालत आ चुकी है कि कोई भी ऑटो नहीं था। आज मैंने कल एक वीडियो भी बनाई हमने इस पे, और उसके बाद आज हमने रिज़ल्ट भी देखा कि 2 ऑटो इन्होंने वर्किंग में किए हैं। आज वही मेमोरेंडम हमने जाके डीएसडब्ल्यू साहब को दिया, और डीएसडब्ल्यू साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि ये इशू एक जेन्युइन इशू है और इसका हम बहुत जल्दी समाधान करेंगे। हमने उनको 48 घंटे का एक टाइम भी दिया है कि 48 घंटे में अगर ये नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ हमारे द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। और एक दूसरा, पहले कितने ऑटो थे, अब 2 रह गए हैं, क्या सर पहले 8 से 10 के बीच में ऑटोज़ थे, जिसमें कुछ प्राइवेट ऑटोज़ भी थे और 4 यूनिवर्सिटी के ऑटोज़ थे। 2 J&K बैंक के द्वारा यूनिवर्सिटी को दिए गए हैं और 2 यूनिवर्सिटी के खुद खरीदे गए हैं। पर आज 4 ऑटो ही हैं यूनिवर्सिटी के पास इस समय, जो यूनिवर्सिटी के पास हैं, लेकिन उसमें से भी वर्किंग में इनके पास 2 ही हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 ऑटो कैसे काम करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो ऐसे में ये काम कैसे करेंगे? सर वही तो बात है, हमने आज वही बात की है डीएसडब्ल्यू साहब से, और उनसे आश्वासन मांगा है कि ऑटो भी बढ़ाए जाएं और ऑटोज़ के रूट फिक्स किया जाए। फ्रंट गेट से बैक गेट, बैक गेट से फ्रंट गेट, अलग अलग ऑटोज़ का उसका फिक्स रूट रखा जाए। ये जो ऑटो चलाए जाते हैं, क्या पैसे लेते हैं या फ्री ऑफ? नहीं सर, ये फ्री सर्विसेज है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए सर्विस है। तो आपको लगता है कि जो ऑटो प्राइवेट चलाते हैं उनको पेमेंट ही नहीं की गई, इसलिए बंद कर दिया गया? सर वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि पेमेंट नहीं की गई। शायद उनका बजट से बाहर जा रही थी यूनिवर्सिटी के, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। पर हम नहीं कह सकते कि उनको पेमेंट की गई या नहीं की गई। जिस मकसद से ये ऑटो चलाए गए हैं, कई पार्किंग जगह इलीगल पार्किंग जो है वो सड़कों पे नहीं हो, एक अच्छा वातावरण शुरू किया जी गया बिल्कुल। और अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा ये जो कमी आई है, क्या कहेंगे? सर हमने उस समय भी मांग रखी थी कि जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, कोई हैंडीकैप बच्चे हैं, वो कैसे आएंगे। हमने इनका विरोध भी किया था गाड़ी बंद करने का प्रोटेस्ट में। तब इन्होंने हमें कहा कि हमारे द्वारा ऑटोज़ लगाए जाएंगे, ऑटोज़ 24 घंटे गेट पे अवेलेबल होंगे, पार्किंग में अवेलेबल होंगे, यूनिवर्सिटी के हर कोने में ऑटो चलेगा। पर आज वो दिन है, आप खुद देख सकते हैं, आप कब के यहाँ खड़े हैं, कोई भी ऑटो यहाँ से गया है? ये मेन रूट है जबकि ऑटोज़ का। पीछे यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, पंजाबी डिपार्टमेंट है, आगे एग्जामिनेशन विंग है। ठीक है, थैंक यू। जम्मू यूनिवर्सिटी A++ है, वहाँ पे एक ऑर्डर निकाला गया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को ग्रीन जो है जोन बनाना है, मतलब कि पूरा ग्रीनरी जिसे, और इसके ऊपर पार्किंग के ऊपर बैन लगाया था, बाकायदा बैटरी कार लगाई गई थी। शुरू में काफ़ी जो है चर्चा रही, और जब ये टीम आई जो आपके सर्वे करने की, बड़े बड़े होल्डिंग भी लगाए, ग्रीनरी है, उसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो गया। इस समय सिर्फ 4 जो है 2 बैंक की बैटरी कार है, बाकी 2 यूनिवर्सिटी की है, बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो गई। क्या कहेंगे, आज स्टूडेंट ने आपको मेमोरेंडम दिया है? नहीं, ख़त्म हो गई ऐसा तो नहीं मैं मानता हूँ। देखिए, पहले तो हमने कुछ हायर की थी, लेकिन अब हमारे पास 4 व्हीकल्स हैं जिनकी कैपेसिटी 13-14 की कैपेसिटी हर एक की है, और 4 हमारी चल रही हैं कैंपस में। और हमारा कैंपस, जैसे आपको पता है, ये छोटा सा कैंपस है, और एक किसी भी कार्नर से दूसरे कार्नर में जाने में 5-7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत बड़ा कैंपस हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि गर्मी है, इसलिए ये फैसिलिटी हमारे पास अभी है, एग्जिस्ट कर रही है, हमने विड्रॉ नहीं की है। पहले हमने हायर की थी, अब हमारे पास अपनी हैं जो हमें J&K बैंक से मिली हैं, मतलब अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की, स्टूडेंट्स कुछ 2-4 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है।
तो जो कंसर्न ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं मैंने उनको फॉरवर्ड भी कर दी है, और हमारे एसोसिएट डीन इन्होंने उनसे बात भी की है कि भाई इनको थोड़ा रेगुलेट किया जाए ताकि बच्चों को इस गर्मी में प्रॉब्लम ना हो। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि 4 सेफिसेंट है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट है और दूरी भी बड़ी है, और स्टूडेंट्स को जहाँ जितने भी पढ़ाने वाले टीचर वगैरह जो प्रोफेसर वगैरह उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पार्किंग से बाहर निकलने में एक टाइम भी वेस्ट होता है, क्या? जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, लेकिन चूंकि मौसम गर्म है इसलिए हमने मतलब, और 4 हमारी जो मेटाडोर्स हैं मतलब ई व्हीकल्स, ई कार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, उनकी कैपेसिटी ठीक ठाक है और वो चलती रहती है। कहीं कोई चार्जिंग के लिए रुक गई होगी तो बच्चों को शायद कहीं परेशानी हुई होगी या किसी स्टाफ को भी परेशानी हुई होगी, लेकिन 4 हमारी सफिशेंट, हमारी नीड को कैटर करती है, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक 4 सफिशेंट है। जिस तरह से प्राइवेट भी हायर की थी, क्या वजह रही कि उसको बंद कर दिया गया? क्या उसके उस वक्त हमारे पास सिर्फ अपनी 2 ही थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमने 4-5 हायर की थी, लेकिन जब हमारे पास अपनी लार्जर कैपेसिटी की 2 व्हीकल्स आ गई तो वो हमने, क्योंकि वो कॉस्टली अफेयर है, 8-10 हज़ार रुपया एक उसका जाता है, तो जब हमारे पास अपनी आ गई हैं तो अब हमने उनको डिसकंटिन्यू किया है। लेकिन हमारी 4 जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की इशू है, उसको हम टेकअप कर लेंगे। इंचार्ज जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं उनके साथ टेकअप कर लेंगे। गर्मियों का मौसम, क्या इसके लिए और बढ़ाने की ज़रूरत है क्या आपको? अगर ज़रूरत पड़ी हम असेसमेंट करेंगे, अगर वाकई लगता है कि भाई इनको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम टेकअप करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन एज ऑन डेट मतलब कहीं से कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं आई है। अब यही है, जैसे बच्चे आए थे तो नहीं जी वहाँ हम खड़े थे तो हमें गाड़ी नहीं मिली, तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, कल भी मुझे नहीं मिली, आज भी नहीं मिली, तो मैं आ गया पैदल अपने वहाँ घर से ऑफिस तक मैं आ गया पैदल। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे यहाँ पहुँचने में। तो ये मैं यही कहूँगा बच्चों को कि ठीक है गर्मी है, आपको ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कहीं अगर कोई चार्जिंग के लिए रुकी हुई है कहीं अगर, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमारा कोऑपरेट करना पड़ेगा।